हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग के रूप में इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे और महाशिवरात्रि शिव और महापार्वती के मिलन का दिन भी माना जाता है। इस दिन शिव जी ने वैराग छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से भी हर साल शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि वाले दिन एक और खास चीज होती है। पृथ्वी और सूर्य में अधिकतर दूरी होती है और चंद्रमा समेत तमाम ग्रह इस प्रकार अवस्थित होते हैं जिससे उनका मैग्नेटिक अट्रैक्शन पृथ्वी की उस सतह पर प्रभाव डालता है जो हिस्सा उनके लंबवत संपर्क में होता है। फलस्वरूप हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह पूरी बॉडी से मस्तिष्क की ओर बढ़ जाता है, जिससे हमारी सूक्ष्म नाड़ी सक्रिय हो जाती है। जब ऊर्जा सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करती है, व्यक्ति का जीवन तभी अर्थपूर्ण व संतुलित बन जाता है। सदाशिव को इसलिए आदियोगी कहा गया है क्योंकि उन्होंने प्राणिक ऊर्जा को सूक्ष्म नाड़ी से प्रवाहित करके हुए सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र में स्थापित करके अपनी कुंडलीय जागृत कर ली है। माघ महीने में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि इस रात मानव शरीर में ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर चढ़ती है। कोई भी इंसान, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, संत हो या पापी, कोई ऋषि हो या फिर ठग, अगर वो अपनी रीढ़ सीधी रखकर इस दिन सचेत से और जागरूक रहे तो वह अपनी पूर्णता की ओर और कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि इस दिन ग्रह एक खास तरह से सीधे होते हैं। महाशिवरात्रि सदाशिव की साधना का पर्व होने के साथ साथ एक ऐसा आध्यात्मिक अवसर है जो व्यक्ति को उसकी साधना के शिखर तक जाने में मदद करता है। रात भर मनाए जाने वाले इस आध्यात्मिक अवसर में साधक को पद्मासन में बैठकर अपने स्पाइनल कोड को सीधा रखकर साधना करनी चाहिए। इस विशेष अवस्था में साधना करने से ऊर्जा सहस्त्र चक्र की ओर बढ़ने लगती है। असलियत में ही हमारी रचनात्मक खूबियों को हमारे सामने लाता है। महाशिवरात्रि की साधना महज बेलपत्र, पुष्प और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की साधारण पूजा पदार्थी नहीं है, अपितु ये आदि योगी सदाशिव की तंत्र साधना के उत्कर्ष का दुर्लभ सहयोग। हमें इस दिन व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन और योग साधना करनी चाहिए। योग साधना जीवन का एक नया अर्थ देती है। यह अर्थ भौतिक सीमाओं से परे होता है और इसे हम आध्यात्मिक संदर्भ में परम सत्य कहा जाता है। यह परम सत्य ही शिव का प्राय है और जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी यह परम सत्य को हासिल करना है। महाशिवरात्रि की कथाएं। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्रकटाय ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो कोई आदि था ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपर भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह असफल रहे। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग की आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। असल में ना शिवलिंग का कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है। ऐसी कई और वीडियोस देखने के लिए फैक्ट गुरु गर्ल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।